एक और बड़ी खबर है, रूस की नेटो के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी चल रही है। दरअसल आर्टिक सर्कल पर परमाणु बेड़ा तैनात किया गया है। आर्टिक सर्कल में रूसी सैन्य मौजूदगी बढ़ गई है। नॉर्वे के रक्षा मंत्री टोरे सैंडविक का बयान आया, पुतिन आर्टिक क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। और आर्टिक सर्कल पर पुतिन के परमाणु बेड़े की जो बड़ी तैयारियां हैं, इसके मायने क्या आपको बताते हैं। नेटो को सीधी चुनौती दी जा रही है। रूस का साफ संदेश है कि वो आर्टिक पर सैन्य दबदबा कायम रखना चाहता है, रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। आर्टिक सर्कल से रूस की यूरोप, उत्तरी अमेरिका के बीच के समुद्री मार्गों पर निगरानी रहेगी। परमाणु क्षमता में विस्तार होगा। परमाणु पनडुब्बियों की मौजूदगी से सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत होगी। नई सैन्य तकनीक का परीक्षण होगा। नॉर्दर्न फ्लीट का इस्तेमाल नई मिसाइल, टॉर्पीडो, हाइपरसोनिक हथियारों के टेस्ट में। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. होगा और नेटो की सप्लाई रूट पर खतरा बढ़ जाएगा। रूस की बेयर गैप जैसे अहम समुद्री रास्तों पर कंट्रोल की तैयारी है, जिससे नेटो की सप्लाई लाइन जंग के समय कट सकती है। पश्चिम पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ेगा। परमाणु बेड़े की तैनाती न केवल सैन्य बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियार भी होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद नया मोर्चा, क्योंकि रूस आर्टिक को अगला सुरक्षा थिएटर बना रहा है, जिसे नेटो को कई दिशाओं में उलझाया जा सके। अब देखिए बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि रूस का आर्टिक पर नियंत्रण का मतलब यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, नॉर्वे के लिए एक चुनौती है। इतनी तबाही, इतने विध्वंस के बाद भी युद्ध रुका नहीं है, बल्कि सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो गया है। अभी तक यूक्रेन ड्रोन हमले और फाइटर जेट से बमबारी कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज प्रहार शुरू कर दिया है। फ्लेमिंगो मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका ने टमाहॉक मिसाइल देने का अप्रूवल देकर रूस की मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि जवाब में रूस ने न सिर्फ मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, बल्कि कैप ग्लाइड बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। फाइटर जेट से ड्रॉपिंग के बाद इन बमों के ग्लाइडिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। एक ग्लाइड बम 40 किलोमीटर तक उड़ान भरता है, लेकिन उसकी रेंज बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दी गई है। अब यूक्रेन ने कैप को इंटरसेप्ट करने के लिए टेंडर जारी किए हैं। कैप को लेजर से गिराने की परिकल्पना की गई है। योजना है कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन से लेजर के जरिए उसके गार्डिंग सिस्टम पर हमले किए जाएं। इस योजना से गार्डेड बम को हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि यूक्रेन के लिए यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस ने यूनिफाइड प्लानिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल किट लगाकर इसकी रेंज बढ़ाई है। इसके साथ ही बम में जेट मोटर फिट कर दी है। पर यूक्रेन ने चिंता जताई है कि यूक्रेन ने इस पर 21 अक्टूबर को ही रिपोर्ट जारी की थी कि रूस इस बम को मोर्चे पर उतारने वाला है, और अब रूस ने इससे हमले भी शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के काला सागर में हावी होने से रूस बौखला रहा है। अब रूस ने एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध का स्तर बढ़ा दिया है। एक तरफ क्रीमिया को अभेद्य किले में बदला जा रहा है, दूसरी तरफ ओडेसा को तबाह करने के लिए युद्ध नीति में बदलाव किया है। इसके लिए रूस केएच क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। रूस का प्लान है किसी भी तरह से नेटो कमांड सेंटर को तबाह कर दिया जाए। ज़ेलेंस्की को रूस के प्लान का अंदाजा है, इसीलिए नेटो से ज्यादा हथियार सप्लाई करने के लिए कहा है। ज़ेलेंस्की ने ब्रसेल्स में ईयू देशों के साथ मीटिंग की, जिसमें कई हथियार सौदे किए गए, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस का खौफ यूरोप को दिखाया है कि अगर रूस को यूक्रेन तक ही सीमित नहीं किया गया तो अगला टारगेट यूरोप का कोई भी देश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।